फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है तथा लर्निंग का इनमें क्या रोल है। व्हाट आर द various stages of development and its relationship with learning. But considering in the range of subject matter, I would like to let you know that there are three specific stages of development: infancy, childhood and adolescence. So today in this perspective we shall discuss. But first of all, I would like to say that please like, subscribe, share and motivate channel for new updates. It will be beneficial for you. You are most welcome for your suggestions and comments for teaching learning perspective. चूँकि एजुकेशनल साइकोलॉजी में विकसित होते हुए बालक का अध्ययन किया जाता है, अतः ऐसा माना गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान में सर्वप्रथम विभिन्न अवस्थाओं को विभाजित किया जाता है और उसके पश्चात उनके अंतर्गत उन अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। अतः साइकोलॉजिस्ट ने जो विकास की अवस्थाएं हैं या स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं, उनको मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया है, जिनमें शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है तथा किशोरावस्था है। यानी इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, ये विकास की मुख्य तीन अवस्थाएं मानी गई हैं, या ये कहें कि बाल विकास की मुख्य तीन अवस्थाएं मानी गई हैं और चाइल्ड डेवलपमेंट के संबंध में इनको देखा समझा जाता है। और ये वे अवस्थाएं हैं जो मानव जीवन के विकास की नींव मानी जाती हैं, और ऐसा कहा जाता है कि यदि नींव मजबूत होगी तो निश्चित ही उसकी भीत यानी दीवार या अन्य जो ऊपर का स्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जा सकता है। अतः नींव का मजबूत होना आवश्यक है और ये अवस्थाएं वास्तव में बाल विकास को एक मजबूत आधार प्रदान करती हैं। अतः इसी संदर्भ में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो व्हाट इज द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इन्फेंसी, यानी हम शैशवावस्था के बारे में सर्वप्रथम जानेंगे। शैशवावस्था को जनरली मनोवैज्ञानिकों ने ऐसा माना है कि यह अवस्था सभी अवस्थाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था है तथा ये जन्म से प्रारंभ होती है तथा जनरली 5-6 वर्ष तक मानी जाती है। तथा एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट तो यहाँ तक मानते हैं कि इस अवस्था में बालक को जो कुछ भी सिखाया जाता है वह कहीं ना कहीं उसकी प्रगति के लिए, उसके विकास के लिए आवश्यक होता है, या ये कहें कि ये सभी उसके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः उसकी जो ग्रहणशीलता है वह उसके मस्तिष्क के विकास को यानी ब्रेन डेवलपमेंट को एक नए आयाम देती है तथा ये कहें कि जो विकास है मस्तिष्क का वह प्रभावित होता है, या ये कहें कि वह तत्काल प्रभाव को ग्रहण करता है। यही कारण है कि मनोविश्लेषणवादी फ्रायड ने यहाँ तक कहा है कि इस अवस्था में मनुष्य को जो कुछ भी सिखाया जाता है वह सीख जाता है तथा यह भी निश्चित हो जाता है कि उसे जो कुछ बनना है वह प्रारंभिक अवस्थाओं में यानी 4-5 वर्ष की अवस्था में तय हो जाता है, या ये कहें कि निश्चित हो जाता है। चूँकि एग्जामिनेशंस में इन्फेंसी से संबंधित क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बालक के विकास की जो अवस्था है वो कहाँ तक मानी गई है, इसमें आपको विभिन्न प्रकार के विकल्प दे दिए जाएंगे और आपको सही ऑप्शन पर टिक करना होगा। इस तरह से आप अपने सही आंसर से अवगत करा पाएंगे। That is why it has been emphasized by the psychoanalyst that the little human being is frequently a finished product in his 4th or 5th year. कहने का अभिप्राय है कि फ्रायड ने, क्रो ने तथा जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने इसको महत्वपूर्ण माना है। क्रो के विचारों को यदि पढ़ें तो विदित होगा कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जा सकता है। ऐसा इन्होंने इसलिए माना है क्योंकि कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिकों ने ये स्वीकृत किया है कि जो शैशवावस्था है यानी जो इन्फेंसी स्टेज है वो बालक के जीवन की एक आधारभूत अवस्था है तथा जो भावी पीढ़ी का निर्माण है वो वास्तव में इसी पर निर्भर करता है। इस तरह से बालक का भावी जीवन प्रभावित होता है। चूँकि प्रत्येक अवस्था से संबंधित जो टॉपिक है वो काफ़ी विस्तृत है, या ये कहें कि वृहद है, अतः आज के लेक्चर में शैशवावस्था के संबंध में डिस्कस करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट भली भांति क्लियर हो सके। एग्जामिनेशंस में ये भी पूछ लिया जाता है कि किस एजुकेशनिस्ट ने या किस साइकोलॉजिस्ट ने किस संदर्भ में क्या कहा है। अतः आपको डेफिनेशंस याद होनी चाहिए या पता होना चाहिए कि ये जो विचार है ये किससे संबंधित है। अतः कुछ डेफिनेशंस का या कुछ विचारों का पढ़ना समीचीन होगा। शैशवावस्था के संबंध में हरलॉक ने कहा है कि यह जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है, यानी हरलॉक ने इस तरह के विचारों को व्यक्त किया है। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि हरलॉक ने ऐसा माना है कि 2 सप्ताह के पश्चात बालपन यानी बेबीहुड शुरू हो जाता है। अतः बालपन 2 वर्ष तक चलता रहता है
और यही कारण है, या ये कहें कि हरलॉक अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि 2 वर्ष के पश्चात बाल्यावस्था शुरू हो जाती है या आ जाती है तथा 6 वर्ष की आयु तक बाल्यावस्था रहती है। यदि हम हरलॉक के विचारों का अनुशीलन करें या गहनता से अध्ययन करें तो एक बात तो क्लियर है कि शैशवावस्था के संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने कुछ सूक्ष्म एवं व्यापक अध्ययन किए हैं तथा उसके आधार पर ही उन्होंने इतना सूक्ष्म विश्लेषण किया है। क्योंकि जनरली पूछ लिया जाता है कि शैशवावस्था कब तक रहती है तो कह दिया जाता है कि जन्म से लेकर 5-6 वर्ष तक, लेकिन वास्तव में 2 वर्ष के पश्चात जो अवस्था आती है उसे कई मनोवैज्ञानिकों ने प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा है। लेकिन यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि शैशवावस्था को औसतन 5-6 वर्ष तक ही माना गया है, जिसमें इंद्रियां काम करने लगती हैं, बालक रेंगना, उठना, चलना, बैठना, बोलना इत्यादि सीख जाता है, उसका जो शब्द भंडार है वो काफ़ी बढ़ जाता है, या ये कहें कि जो उसकी वोकेबुलरी है वह एनहेंस हो जाती है, और एनहेंस वोकेबुलरी उसके व्यक्तित्व के विकास में कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध होती है। कई मनोवैज्ञानिकों ने यह भी माना है कि इस अवस्था में ही बालक अनुकरण करना सीखने लगता है, दोहराने की प्रवृत्ति उसमें विकसित होने लगती है, समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वह भी शुरू हो जाता है। बालक की जो भाषा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि वह विकसित होने लगती है, तथा शिक्षा की दृष्टि से भी इस काल को महत्वपूर्ण माना गया है। इसी तरह से इन्फेंसी स्टेज के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के संबंध में डिस्कस करें कि शैशवावस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या मानी गई हैं, तो इसमें शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, यानी रैपिडिटी इन फिजिकल ग्रोथ। अपरिपक्वता का क्या अभिप्राय है, यानी इमेच्योरिटी। इसमें बालक फिजिकल तथा इंटेलेक्चुअल रूप से इमेच्योर होता है तथा उसका यदि सही तरीके से पालन पोषण किया जाता है तो बहुत संभव है कि उसकी जो डेवलपमेंट है या उसका जो मैच्योरिटी है वो सही डायरेक्शन को प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त बालक में डिपेंडेंसी की भावना आ जाती है, उसकी कुछ मूल प्रवृत्तियां हैं वो विकसित होने लगती हैं, यानी इंस्टिंक्टिव जो बिहेवियर है वह डेवलप होता है। मूल प्रवृत्तियों से युक्त व्यवहार क्या है इसका अभिप्राय? इसका अभिप्राय है कि बालक अपनी मूल प्रवृत्तियों को एक्सप्लेन करना सीख जाता है, जैसे भूख लगने पर वह रोने लगता है, संकेत देता है कि उसे भूख लगी है, प्यास लगने पर पानी का संकेत देता है, तथा जनरली ऐसा भी देखा गया है कि जो भी वस्तुएं छोटी छोटी हों वो उसके आसपास होती हैं तो वह उन्हें मुंह में डाल लेता है। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि बालक जब छोटे होते हैं तो देखा होगा आपने माँओं को या घर के अन्य परिजनों को कि वे सिक्के, कंचे, रबड़ इत्यादि चीज़ों को उसके पास नहीं रखते हैं, क्योंकि बालक मुंह में रख कर उन चीज़ों को निगल जाता है जो कि उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त बालक की जो मानसिक क्रियाएं हैं उनमें तीव्रता विकसित होने लगती है, रैपिडिटी इन मेंटल प्रोसेस। तो इसका अभिप्राय क्या है कि उसके अंतर्गत क्या देखेंगे तो इसमें जनरली देखा जाता है कि उसकी ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, चिंतन का जो पक्ष है वह विकसित होने लगता है, या ये कहें कि मानसिक क्रियाओं के विकास में तीव्रता आ जाती है। अतः मनोवैज्ञानिकों ने ये माना है कि बालक का जो मानसिक क्रियाओं से संबंधित विकास है वह काफ़ी हद तक 3 वर्ष की आयु तक संभव हो जाता है तथा उसकी जो सीखने की गति है वह बहुत तेज होती है। इस संबंध में गैसेल महोदय ने कहा है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख लेता है। अतः मानसिक क्रियाओं के विकास की दृष्टि से शैशवावस्था एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है। उनमें कल्पनाशीलता अधिक पाई जाती है, यानी इमेजिनेटिवनेस का जो कैरेक्टरिस्टिक है वह उनमें डेवलप होने लगता है, और यही कारण है कि कई बार बालक झूठ बोलना सीख लेते हैं, क्योंकि वे अपनी कल्पनाओं में स्वयं को नायक मानते हैं, या ये कहें कि स्वयं को हीरो मानते हैं तथा सत्य और असत्य में अंतर नहीं कर पाते हैं, उसमें क्या सही है क्या गलत है ये नहीं समझ पाते हैं। उनमें दोहराने की, उनमें रिपीटिशन की टेंडेंसी पाई जाती है तथा अनुकरण द्वारा वे सीखने लगते हैं और संवेगों का प्रदर्शन भी करते हैं। संवेग कौन कौन से हैं? यहाँ पर एक क्वेश्चन उठेगा कि इमोशनल एक्सप्रेशन वो किस तरह से करते हैं। तो जनरली भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा इत्यादि ये विभिन्न संवेग हैं तथा वे इन्हें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं, या ये कहें कि एक्सप्रेस करते हैं, जिनमें रोना है, चिल्लाना है, हाथ पैर पटकना है, अपनी बात को एम्फसाइज करके बार बार कहना है या रिपीट करना है। उनमें स्वांतः सुख की भावना पाई जाती है, यानी वे आत्म प्रेम से युक्त होते हैं, सेल्फ लव की टेंडेंसी उनमें डेवलप हो जाती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि भाई बहनों से आपस में ईर्ष्या का व्यवहार डेवलप हो जाता है।
जो कि एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। वे किसी भी वस्तु को, खिलौने को तथा माता पिता के प्रेम को अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं, भाई बहनों से शेयर करना नहीं चाहते हैं। अतः आवश्यक है कि इस अवस्था में उन्हें सही डायरेक्शन दिया जाए। इसके अतिरिक्त नैतिक भावना का जो अभाव है वह उनमें नहीं पाया जाता है। इसका मुख्य कारण ये है कि वे सत्य असत्य, अच्छे बुरे, उचित अनुचित इत्यादि जो चीज़ें हैं या जो नैतिकता के विभिन्न प्रतिमान हैं, इनके मध्य वे अंतर नहीं कर पाते हैं। वे नहीं जानते हैं कि क्या नैतिक रूप से वांछनीय है, क्या अनैतिक रूप से गलत है। उनमें सोशल टेंडेंसी या ये कहें कि सोशल फीलिंग्स का विकास होने लगता है। अतः सामाजिक भावना का विकास भी उनमें शनैः शनैः परिवार द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसा भी पाया जाता है कि छोटी अवस्था के बालक में, यानी जो बालक शैशवावस्था की आयु से गुजर रहे हैं, उनमें भाई बहनों को लेकर, समाज को लेकर विभिन्न सामाजिक टेंडेंसीज या प्रवृत्ति विकसित होने लगती हैं। वे समाज में रहना पसंद करते हैं, भाई बहनों के साथ खेलना पसंद करते हैं, दूसरों के साथ अपनी वस्तुओं की साझेदारी भी करते हैं, ऐसा भी देखा गया है। कुल मिलाकर जो उनका व्यक्तित्व है वह एक दिशा लेने का प्रयास करता है। अतः जो इन्फेंसी की स्टेज है वह वास्तव में एक महत्वपूर्ण स्टेज है तथा अधिगम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।